राधे राधे एवरीवन। आज जानेंगे एकदम नवरात्रि की सरल पूजा। अगर आप वर्किंग हैं या ऑफिस जाते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आपके पास वक्त नहीं है इतना कि बहुत विधि विधान से आप पूजा कर पाएँ, तो ये सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि बिना कलश स्थापना के, बिना जवारे बोए हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं माता रानी की। ये मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं या फिर घर के किसी कोने में, आप जहाँ रहते हैं उस कोने में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। कोई भी अगर एक चौकी है तो आप चौकी लगा लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिएगा, माता रानी को आप उस पर विराजमान कर दीजिएगा। अगर चुन्नी है तो चुन्नी उड़ा दीजिएगा, नहीं है तो आप ऐसे भी विराजमान कर सकते हैं। एक छोटी सी ढेरी बना के उस पर सुपारी रख के गणेश जी की स्थापना कर दें और इसी तरह नवग्रह की स्थापना कर दें, 9 ढेरी बना के चावल की। उसके बाद एक जगह ढेरी बना के उस पर दीपक जला दें और दीपक ये जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं उतनी देर ही जला सकते हैं। और उसके बाद सभी नवग्रहों की और सभी भगवान जी को स्नान करा दें। जल के लोटे, जो शुद्ध जल मांझ के लोटा और साफ जल भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद सभी को स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद सभी भगवान जी को चंदन से या रोली से टीका कर दीजिएगा। माता रानी को अमूमन रोली चढ़ाई जाती है, तो आप रोली से दोनों को टीका कर दीजिएगा, पहले गणेश जी को और उसके बाद में सभी नवग्रहों को और सभी 9 दुर्गाओं को हम टीका कर देंगे। टीका करने के बाद हमें सभी पे चावल समर्पित करने हैं, यानी चावल अक्षत छोड़ दीजिएगा। अक्षत छोड़ने के बाद आपको पुष्प समर्पित करने हैं भगवान जी को। माला अगर आप लाए हैं माता रानी को तो आप माला समर्पित करिए, नहीं तो आप पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। लाल हैं, पीले हैं, जैसे भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा, यानी कि पहले गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे और उसके बाद हम माता रानी को कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, कलावा अगर आप चुन्नी लाए हैं तो माता रानी को कलावा नहीं चढ़ाना है। अगर लाए हैं और नहीं लाए हैं तो आप माता रानी को चुन्नी का भाव करते हुए आप कलावा चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद बतासा ले लीजिएगा। सभी नवग्रहों पर सभी पे आप भगवान जी को सभी को एक एक बतासा यानी नैवेद्य अर्पित करते हैं। उसके बाद बतासा को आप वहीं रख दीजिएगा। अब बारी आती है भोग की, कि हम तो ना तो अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, ना ही हम भोग कैसे लगाएं। तो एक बतासा, 2 लौंग लेके आप कपूर, एक दीपक में कपूर जला लीजिएगा, जो बाजार में कपूर आसानी से मिल जाता है, और उस कपूर से के ऊपर आप ये बतासा और लौंग डाल के माता रानी को भावपूर्वक भोग लगा दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल दीजिएगा, वो पक जाएगा। लेकिन अगर इतना भी वक्त नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, ये 2 लौंग बतासे पे लगा के माता रानी को समर्पित कर देना है और हाथ जोड़ के माता रानी से माफ़ी मांग लेनी है कि ये भोग मैं बाद में लगाऊंगा। और ऐसे आप 9 दिन इकट्ठा कर लीजिएगा और लास्ट वाले दिन बहुत सारी अग्नि जला के, गोबर के कंडे जला के उसके ऊपर आप माता रानी का भोग पका सकते हैं। और उसके बाद आपकी कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी, आपका भोग भी माता रानी स्वीकार कर लेंगी। उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ लें। दुर्गा चालीसा में आरती आती है, आरती पढ़ लें और दक्षिणा आप डेली चढ़ा दें। लास्ट में कन्याओं को या फिर कहीं गौशाला में आप ये पैसे दान कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूरी नवरात्रि हो जाएंगी। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या पूजन का अलग से वीडियो आएगा। बाकी जवारे कैसे बोने हैं, पूजा कैसे करनी है, अखंड दीप कैसे जलाना है, सभी के वीडियो मेरे चैनल पर आ गए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।